Question number 10, exercise 6.3. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. दो ट्राइंगल हैं ABC और EFG. A, B, C, E, F, G. CD और GH बाइसेक्टर्स हैं इनके. सो C से D तक और GH. These are the bisectors respectively of angles C and angle G, such that D and H lies on AB and EF respectively. Triangle ABC और triangle FEG जो हैं वो similar हैं. So given है हमारे को triangle ABC similar to triangle FEG, CD and GH respectively are bisectors of angle C and angle G. To prove CD over GH is equal to AC over FG. Triangle DCB similar to triangle HGE. And triangle DCA similar to triangle HGF. ये तीन चीजें हमने प्रूव करनी है. So CD over GH is equal to AC over FG. ये प्रूव करने के लिए ये जिन ट्राइंगल्स की साइड्स हैं ADC और FHG, इनको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है. In triangle ABC and triangle FEG, angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle G, because similar triangles have equal corresponding angles. Similar triangles have equal corresponding angles. Angle C और angle G अगर equal हैं तो half of angle C will also be equal to half of angle G. Half angle C is equal to angle 1 or angle 2. Half angle G is equal to 3 or 4, because CD bisects angle C, because GH bisects angle G. This is 1, this is 2, this is 3. From 1, 2 and 3. एंगल 1 और 2, 3 और 4 के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है जी. लेट दिस इज 4. नाउ द रियल थिंग स्टार्ट्स. इन ट्राइंगल DCB और HGE पहले. इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के अंदर
दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में एंगल बी और एंगल ई को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और एंगल 1 और एंगल 3 को भी हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। दोनों ट्रायंगल में एक दो एंगल्स बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाए। दिस इज पार्ट 2। उसके बाद थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के अंदर एंगल A और एंगल F आपस में इक्वल है, हमने प्रूफ किया। 2 और 4 आपस में इक्वल है, हमने प्रूफ किया। Therefore, triangle DCA will be similar to triangle HGF by AA similarity. Therefore, CD 2:1 over 2:1 GH will be equal to AC चाहिए। इस केस में वो है 3:2 will be over 3:2 FG. Hence proved because similar triangles have proportional sides. ये दो रेशियोज का निशान जो है ये प्रोपोर्शनल का निशान होता है। सो दिस इज दिस सम। दोनों मेन ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए सारे एंगल्स उनके इक्वल हैं। नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स में बी ई के बराबर है, और क्योंकि सी पूरा जी के बराबर है तो उसका हाफ 1 उसके हाफ 3 के बराबर होगा। दो एंगल्स इक्वल हो गए नीचे वाले ट्रायंगल्स में शेडेड येलो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ऊपर वाले ट्रायंगल्स में ए और एफ इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। ए सिमिलैरिटी से ब्लू शेडेड जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो गए, और उससे फिर जो फर्स्ट रिजल्ट है वो प्रूव हो जाए। Hence proved. क्वेश्चन नंबर 11, फिगर दी हुई है हमारे को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप जब तक मैं फिगर बना रहा हूं। फिगर के अंदर गिवन है फिगर, एक तो हमारे को गिवन है सम के अंदर E is any point on CB produced triangle ABC has AB equal to AC, AD is perpendicular to BC, AD ऑल्टीट्यूड है BC के ऊपर, EF है AC के ऊपर परपेंडिकुलर। हमने प्रूफ करना है triangle ABD is similar to triangle ECF। ABD और ECF को सिमिलर प्रूफ करना है हमारे को। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल ABC AB और AC इक्वल गिवन है हमारे को, इसलिए एंगल B और एंगल C विल बी इक्वल।
Angles opposite equal sides of a triangle are angles opposite equal sides of a triangle are equal. Now in triangle ABD and triangle ECF, ABD ट्राइंगल का एंगल B ECF के एंगल C के बराबर है. हमने ऊपर प्रूफ किया. और दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है. एंगल BDA is equal to EFC is equal to 90 degree because AD is perpendicular to BC, EF is perpendicular to AC. कभी भी इसको बट ऑब्वियस मत मानिए कि ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इट्स ओके. जरूर रीजन लिखो, क्योंकि ना लिखने की जरूरत तब होती है जब बिल्कुल क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया जाए कि दिस एंगल इज 90, तब मत लिखो, अदरवाइज तो आपको लिखना ही पड़ेगा. देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF by AA similarity. Right जी? Very 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 important question, question number 12. पढ़ो जरा ध्यान से क्वेश्चन. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of triangle PQR. ट्राइंगल ABC के अंदर और ट्राइंगल PQR के अंदर AB BC और AD की जो रेशो है वो PQ QR और PM के बराबर है. हमने शो करना है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है. ठीक है जी. गिवन ट्राइंगल ABC similar to triangle ABC and triangle PQR, AD and PM are respectively medians. Medians क्या होते हैं? A line which joins the vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. A line which joins the vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. That is called a median. तो AD और PM जो है वो मीडियन है, राइट. और हमें गिवन है कि AB, BC और AD रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं PQ, QR और PM के. ठीक है जी. AB, BC, AD, PQ, QR, PM के प्रोपोर्शनल है. ध्यान से समझो इसको कैसे बनाना होता है. इसका मतलब ये है जो गिवन है क्वेश्चन में. और हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट द टू मेन ट्राइंगल्स ABC और PQR दे आर सिमिलर. प्रूफ BD equal to DC will be equal to half of BC because AD is median. AD median है तो that means D midpoint है, और अगर D midpoint है तो BD और DC जो है वो इक्वल होंगे हाफ के. QM और MR दोनों आपस में इक्वल होंगे और QR का हाफ होंगे because PM is median. Right? Now हमें गिवन है AB over PQ is equal to BC over QR is equal to AD over PM.
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी ओवर हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। क्यों लिख सकते हैं? अगर हमारे पास एक रेशियो है 4:6, तो अगर हम इन दोनों को 2 से काट के 2/3 बना दें तब रेशियो बराबर रहेगी। हम इन दोनों को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रेशियो सेम रहेगी, राइट। सो अगर रेशियो की दोनों टर्म्स को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैंने बी सी और क्यू आर को हाफ से डिवाइड कर दिया। उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा कि अब मैं हाफ बी सी की जगह लिख सकता हूँ बी डी और हाफ क्यू आर की जगह लिख सकता हूँ क्यू एम। लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2 and that is equal to AD over PM. So from 1 and 2 we can insert these values. ठीक है जी। So अब हमारे पास क्या बना? AB over PQ is equal to BD over QM is equal to AD over PM. So in the context of these two triangles, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू एम बाय एस 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 सिमिलैरिटी। हेंस प्रूव्ड। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे को दो ट्राइंगल्स गिवन थे, सॉरी पी क्यू एम नहीं, पी क्यू आर। हमारे को ये दो ट्राइंगल्स गिवन थे ए बी सी और पी क्यू आर, जिसके अंदर ए डी और पी एम रिस्पेक्टिवली मीडियंस थे, और ए बी ओवर पी क्यू बी डी बी सी ओवर क्यू आर के बराबर था, और साथ ही ए डी ओवर पी एम के बराबर था। हमने कहा कि अगर बी सी ओवर क्यू आर रेशो बराबर है तो उसके हाफ भी बराबर ही होना चाहिए, तो हाफ बी सी ओवर हाफ क्यू आर कर दिया, हाफ बी सी की जगह बी डी लगा दिया, हाफ क्यू आर की जगह क्यू एम लगा दिया, तो ये रिलेशन बना। विच मीन्स इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स के अंदर जो है इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स के अंदर ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, विच मीन्स देयरफॉर एंगल ए बी डी is equal to angle PQM because similar triangles have equal corresponding angles. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, राइट। नाउ अब आ जाते हैं मेन ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर इसके इक्वल हमारे को गिवन था। थर्ड वाले की हमारे को ज़रूरत नहीं है इसलिए हम ले नहीं रहे, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हमारे को हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है जी। तो दोनों मेन ट्राइंगल्स को अगर हम देखते हैं, दोनों मेन ट्राइंगल्स के अंदर ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडेड एंगल जो है वो भी इक्वल है। तो दोनों मेन ट्राइंगल्स जो हैं ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर वो एस ए एस सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, डी एक पॉइंट है साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर साइड बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, और उसको ए के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ए बी सी ये है डी, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी पूरे एंगल के बराबर है। तो हमने ये प्रूव करना है जो हमारे को गिवन है, ठीक है जी। सिंपल सा सम है, गिवन है
triangle ABC, D lies on BC, AD is joined, angle ADC is equal to angle BAC। ठीक है जी, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जैसा हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD मुझे प्रूफ करना है। हम पहले ये देखेंगे कि ये कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं। CA स्क्वायर मतलब CA दो बार ही आ रहा है, तो एक CA है ट्राइंगल ADC का पार्ट और एक CA है ट्राइंगल ABC का पार्ट। CB है ट्राइंगल ABC का पार्ट, CD है ट्राइंगल ADC का पार्ट। इट मींस अल्टीमेटली मुझे ट्राइंगल ADC को ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूफ करना होगा। अगर मैं वो कर पाया तो उसकी साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी बनाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कैन गेट दिस रिजल्ट। सो लेट अस नाउ ट्राई टू प्रूव इट। In triangle ADC and triangle ABC, छोटा ट्राइंगल ये वाला और पूरा ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर एंगल ADC जो है वो एंगल BAC के बराबर है गिवन। ADC का एंगल C ABC के एंगल C के बराबर है, कॉमन सेम एंगल है। क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ADC is similar to triangle ABC. ADC is similar to, not ABC, sorry, it will be similar to BAC. ADC will be similar to BAC. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ADC का एंगल D मेन ट्राइंगल के एंगल A के बराबर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होनी चाहिए, और उसका एंगल C इसके एंगल C के बराबर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होनी चाहिए टू मेक द राइट नेम बाय AA सिमिलैरिटी, राइट। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो CA कहाँ से मिल रहा है मुझे, 3 1 ओवर 3 1 CB। दूसरी तरफ भी मुझे CA चाहिए, वो मिलेगा मुझे 2 और 3 से, तो इधर से भी मुझे 2 और 3 ही लेने पड़ेंगे, इज इक्वल टू DC अपॉन AC, बिकॉज साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू AC और CA एक ही बात है, इज इक्वल टू CB इंटू CD, और CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, hence proved. Question number 14. Now, very important question, very important question. बट एक इसमें चीज है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, जरा पढ़ के देखो और उसको कंपेयर करो उसको क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। बहुत सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी, बस फर्क क्या है वो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूं। क्या गिवन है मुझे, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये मुझे गिवन है। AD and PM are respectively medians, ये मुझे गिवन है। एंड इंपॉर्टेंट वन, साइड AB, AC and AD are respectively proportional to PQ, PR and median PM, ये हमें गिवन। उसमें और इसमें फर्क क्या था, उसमें था AB ओवर PQ इक्वल टू BC ओवर QR इक्वल टू AD ओवर PM। मतलब
सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, इफ इन टू ट्राइंगल्स two sides and a median to one of these two sides are proportional to the two sides and the median of to one of these two sides of the other triangle. इसमें क्या है, if two sides and the median to the third side, जो साइड प्रोपोर्शनल है उनको नहीं मीडियन बना हुआ, तीसरी साइड जो नॉन प्रोपोर्शनल है उसको मीडियन बना हुआ है, वो आपस में इक्वल है। तो हमने प्रूव इसमें सेम ही चीज करनी है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसके लिए हमारे को करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड AD टू E एंड ज्वाइन CE सच दैट AD इज इक्वल टू DE। मतलब जितनी AD है उतना ही आगे उसको एक्सटेंड करना है। और सिमिलरली एक्सटेंड PM टू N, PM को N तक एक्सटेंड करो ताकि ये दोनों इक्वल हों। इधर AD को E तक एक्सटेंड करना है ताकि ये दोनों इक्वल हों, और उसको C से और इधर R से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सो क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है एक्सटेंड AD टू E such that AD is equal to DE, join CE, then extend PM to N such that PM is equal to MN, join RN। ठीक है जी। सो प्रूफ, हाउ कैन वी नाउ प्रूव इट, क्योंकि ये अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो व्हाट वी डू इज हम एक के लिए सब कुछ प्रूफ करते हैं ट्राइंगल के लिए, और बाकियों के लिए दूसरे वाले में सेम चीजें होनी है तो उसमें सिमिलरली लिख देते हैं, राइट। नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर AD is equal to DE by construction, angle ADB is equal to angle EDC, vertically opposite angles, and BD is equal to DC because AD is median। मीडियन जो है वो जाके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। Therefore triangle ADB is congruent to triangle EDC by SAS congruence। दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए, एंड देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू CE एंड angle 1 will be equal to angle 2 by CPC। This is first equation, this is second equation। Similarly उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल PMQ सिमिलर टू NMR। ठीक है जी। एंड देयरफॉर PQ is equal to RN and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT। This is third and this is fourth। Now
हमने अभी तक प्रूव किया कि ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, राइट। नाउ हमें गिवन था ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर और ए डी ओवर पी एम, ये तीनों बराबर हैं। क्योंकि ए बी सी ई के बराबर है, मैंने प्रूव किया ऊपर, पी क्यू आर एन के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए सी और पी आर एज इट इज, और ए डी ओवर पी एम को मैं लिख सकता हूँ 2 ए डी ओवर 2 पी एम फ्रॉम 1 एंड 3। क्या क्या किया मैंने, ए बी को सी ई से रिप्लेस किया, ये मैंने प्रूव किया हुआ है यहाँ पे। पी क्यू को आर एन से रिप्लेस किया, प्रूव किया हुआ है। और ए डी ओवर पी एम जो रेशियो थी उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका एडवांटेज क्या है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का, कि वी गेट 2 ए डी ओवर 2 पी एम। क्योंकि ए डी को एक्सटेंड करके हम लोग लेकर गए थे ई तक, ताकि ए डी और डी ई इक्वल हो, तो ए डी का डबल शुड बी इक्वल टू द होल ऑफ ए ई, एंड सिमिलरली पी एम का डबल शुड बी इक्वल टू पी एन, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या हुआ, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर क्या हुआ, ए सी ओवर पी आर सी ई ओवर आर एन ए ई ओवर पी एन के बराबर प्रूव हो गया। देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी, triangle ACE is similar to triangle PRN. AE over PN equal to AC over PR is equal to CE over RN. दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, तो ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल PRN आपस में इक्वल हो गए। Therefore, एंगल 2 is equal to एंगल 3, एंगल 5 is equal to एंगल 6. सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ठीक है जी। लेट अस से दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब देखना हुआ क्या इन सभी चीज़ों में जो हमने प्रूव किया। हमने प्रूव किया जी सबसे पहले 1 जो है वो 2 के इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूव किया कि 2 जो है वो 3 के इक्वल है। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं 3 को 4 के इक्वल। सो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। सो फ्रॉम 2 3 and 5 angle 1 is equal to angle 4. This is 7th expression. 6th और 7th को ऐड करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 plus 5 is equal to 4 plus 6. 1 plus 5 is equal to 4 plus 6, which gives us angle BAC equal to angle QPR. ये पूरा एंगल BAC QPR के इक्वल हो गया। बस इतना ही हमारे को चाहिए था, क्योंकि उसके बाद तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB ओवर PQ AC ओवर PR के इक्वल तो गिवन है। और हमने क्या किया, हमने इन दोनों साइड्स, जो दो साइड्स हैं उनके बीच वाले एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दिस ओवर दिस वाज इक्वल टू दिस ओवर दिस, और हमने ये सेंट्रल एंगल दोनों का इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल्स SAS सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश, दोबारा देखो,
ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर, ए डी ओवर पी एम, ये इक्वल गिवन थे। हमने ए डी को ई तक एक्सटेंड किया ताकि ए डी और डी ई इक्वल हो और सी ई को ज्वाइन कर दिया। पी एम को एन तक एक्सटेंड किया ताकि पी एम और एम एन इक्वल हो जाए और आर एन जो है वो ज्वाइन कर दो। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए डी डी ई के इक्वल है, बी डी डी क्यू डी सी के इक्वल है और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ए बी ओवर पी क्यू की जगह हम फिर सी ई ओवर आर एन रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए सी ओवर पी आर, सी ई ओवर आर एन और ए ई ओवर पी एन इक्वल हो गए, इसलिए 2 और 3 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 1 और 4 इक्वल। इसमें 5 और 6 भी इक्वल है, उनको ऐड करेंगे तो पूरा एंगल 1 + 5 बिकम्स इक्वल टू एंगल 4 + 6, यानी कि बी ए सी बिकम्स इक्वल टू क्यू पी आर। ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर के इक्वल गिवन है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये सारा तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने अभी तक हमने सम्स किए हैं। बाकी जो है वो फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।